मत है दौलत जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। आप लोग इतने खामोश बैठे हैं, महसूस हो रहा है दावत में बैठे थे, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि खुशी इस बात की है कि आपको जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, पूरा बटवा साफ हो जाएगा। हलाल और हराम को सामने रखिए। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। मोहब्बत में इतना डूब करके आप सुन रहे हैं कि जाड़े में मुझे भी पता नहीं चल रहा है, आपको भी पता नहीं चल रहा है, जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। पैसा खत्म हो जाएगा, जरूरत खत्म नहीं होगी, मगर इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। हलाल कमाना पड़ेगा, हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। हराम में बरकत नहीं है, हलाल में इतनी बरकत है कि आप खर्चा करते करते थक जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा। एक होमियार दुनिया को ठग करके जब जा रहा था तो बेटों को बुला करके कहा कि देखो बेटा, मैं तो दूसरे का पैसा मार करके जा रहा हूं। वो पैसा वाले जब मांगने के लिए आएंगे तो तुम ये मत कहना कि मैं मरने वाले का बेटा हूं, वरना कालर पकड़ करके वसूल कर दे। तो बेटों ने कहा अब्बा कैसे निकले? धोखा देने का सबक बता दीजिए, आपको जाहिर है, हमको सिखा दीजिए। तो उन्होंने दोनों बेटे को समझाया कि बेटा तुम फूट फूट करके मेरे जनाजे पर रोना। जब कोई पूछे कि तुम बेटा हो तो कहना कि नहीं मैं बेटा नहीं, मेरा यार जा रहा है। दूसरा बेटा जब फूट फूट करके रोने लगा तो कर्ज मांगने वाले ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरा कर्जा मार लिया है, तुम बेटा हो? तो इसने कहा कि नहीं मैं बेटा नहीं, मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सब कुछ देख रहा था, उसने हाथ उठा करके खुदा से कहा, खुदा खबरदार रहना, भूमियार जा रहा है, होशियार जा रहा है, तुमको भी ठग। हसन बसरी आए जलसे में, माइक लेकर के सामईन से एक सवाल पूछा कि एक लाइन का सवाल है, जवाब दो। इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अब कौन बेवकूफ होगा जो खड़ा होकर के अपने को बेवकूफ बताएगा? कोई भी खड़ा नहीं। तो हजरत ने कहा कि देखो एक लाइन का सवाल है, सिर्फ एक लाइन में जवाब है। इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? याद रखो, जो हराम कमा करके लाया, बाल बच्चों को हराम कमा करके दिया, मर करके कब्र में पहुंच गया, बीवी बच्चे मस्ती उड़ा रहे हैं और वो हराम की सजा कब्र में उठा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ यही आदमी है, अपनी आखिरत तबाह करके बाल बच्चों की गोद में दुनिया डाल करके जा रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। बाल बच्चों को दुनिया मिल गई, मरने वाले की आखिरत तबाह। हजरत उमर आए, सामईन से खिताब कर रहे थे, एक सवाल पूछा कि सामईन सवाल का जवाब दो, दूना का इनाम मिलेगा, कि इस मजमे में सबसे जाहिल कौन है? एक जवान खड़ा होकर के बोला, हुजूर मैं जवाब दूंगा। हजरत उमर ने कहा जवाब दो कि इस मजमे में जाहिल कौन है? हम आप क्या समझते हैं कि जो दस्तखत नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है? इस्लाम की जबान में जाहिल किसको कहते हैं? हजरत उमर ने पूछा कि बताओ इस मजमे में जाहिल कौन? तो वो जवान खड़ा होकर के बोला, हुजूर इस मजमे में जाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे। सुभान अल्लाह, वाह रे बेटा क्या जवाब दिया। हजरत उमर ने बुलाया, पेशानी का बोसा लिया, वाह रे जवान बहुत अच्छा जवाब दिया। हकीकत में जाहिल वही है जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे। जाहिल है, अपने अंजाम को खराब करके बैठा, आगाज को अच्छा किया, अंजाम को खराब किया। हजरत उमर ने उस जवान से कहा कि देखो मेरा दूसरा सवाल है, इस मजमे में सबसे बड़ा जाहिल बता दो, मुंह का इनाम मिले। वो जवान हथियार डाल करके बैठ गया, हुजूर मुझको जवाब मालूम नहीं, आप बता दीजिए। तो हजरत उमर ने कहा, जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। बाप का इंतकाल हो रहा था तो बेटों से कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला कि अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि बेटा फरिश्ते को ठगना चाहते,
फरिश्ते को ठग लो बेटा, 2 मिनट। तुमको करना यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको नई कब्र में दफन मत करना, पुरानी कब्र में दफन करके देखना। जब मैं पुरानी कब्र में दफन हो जाऊंगा, फरिश्ते आएंगे पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। ये जिंदगी आने जानी है, ये दुनिया दारे पानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा, ये झगड़ा काम न आएगा, ये तेरा है वो मेरा है। हारून गया दौलत न गई, तारा भी गया हशमत न गई। हारून गया दौलत न गई, हारून गया दौलत न गई, तारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। बड़ी जल्दी बड़ी रफ्तार के साथ जलसा निकल रहा है। मैं आपके जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जलसा आधा निकल चुका है, आधा बाकी है। मोहब्बत में डूब करके आप इतना सुन रहे हैं कि प्यास बाकी रह रही है और जलसा खत्म हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ जलसे के लिए, अल्लाह इसको आगाज अंजाम दोनों के एतबार से बेहतर फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सर उठा करके कुर्सी पर बैठा हुआ, और बीवी हॉस्पिटल में है, 9 महीना पूरा हो गया, बाल बच्चा होने वाला है। ये कुर्सी पर सर उठा करके सीना तान करके बैठा हुआ था। उधर बीवी को दर्द उखड़ा, हॉस्पिटल में नर्स, बाल बच्चा होने वाला। उधर से नर्स बाहर आकर के इसको बशारत दे रही है, मुबारक हो, बेटी के बाप हो गए। बेटी का नाम सुन करके जो सर उठा हुआ था, सर गाड़ करके बैठ गया, मुकदमा हार गया। लगता है कि इस साल बीवी ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करें। नाम सिर्फ बेटी का आया, सर गाड़ करके बैठ गए। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, उधर बीवी हॉस्पिटल में, इधर नर्स आकर के बताती है कि मुबारक हो, बेटे के बाप हो गए। तुझे सर झुका हुआ था, सर उठा करके आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील फरिश्ता वही लेकर के आ गया। जहां बेटे का नाम आया, सीना चौड़ा हो जाता है, सर उठाता है। जहां बेटी का नाम आए, सर गाड़ करके बैठ जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लिखा हुआ रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने देखा होगा स्कूल में लिखा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने देखा होगा ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं रहता है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। जानते हैं क्यों? इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़कियों को मारा जाता है, इसलिए हर जगह लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये मासूम बच्ची को, बेटी को मारने वाले लोग कौन हैं? तो लिखा घर के लोग हैं, और घर के लोग आम लोग नहीं है, माँ बाप है। मारते कैसे हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं बेटी है, उसको गिरा दिया। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख लड़की मार दी जाती है। इसलिए जगह जगह लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा भी इसका खून, बेटी भी इसका खून। बेटी का खून करके ये बाप बैठा हुआ है और जन्नत की उम्मीद रखता है। गुंबद से अखरोट अटकाना जिस तरह मुश्किल है, उसी तरह इसका जन्नत में जाना मुश्किल है। ये बेटी को मारते क्यों? कि बेटी आएगी तो मालदारी चली जाएगी, बेटा आएगा तो मालदारी आएगी। मीठा मीठा हक हक, कड़वा कड़वा थू। इससे भी बढ़कर के बेशर्मी आपको दिखाने के लिए जा रहा। बीमार है बेचारा, कोई देखने के लिए रिश्तेदार नहीं आया, खैरियत लेने के लिए नहीं आया। जैसे ही मर गया, जनाजे का ऐलान हुआ, मिट्टी देने के लिए आया, और मिट्टी दे करके जल्दी से घर वापिस नहीं गया। उसी के दस्तरखान पर, मुसीबत के मारों के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठ गया, ये साबित करने के लिए कि 2 मुट्ठी मिट्टी की कीमत भी वसूल करके जाऊंगा, छोड़ करके साथ नहीं जाऊंगा।
अल्लाह के रसूल की तालीम, अल्लाह के रसूल की सुन्नत कि जिसके घर में जनाजा उठे अपने घर से खाना पका करके उन मुसीबत के मारों को ले जा करके खिलाओ। उनके घर में मुसीबत है, बाप का इंतकाल हो गया, उनके घर में मुसीबत है, माँ का इंतकाल हो गया, तुम अपने घर में खाना पकाओ, उन मुसीबत के मारों को खिलाओ। रसूल की तालीम है, नबी की सुन्नत है। लेकिन गंगा उल्टी बह रही है। जिस दिन किसी का इंतकाल होता उस दिन मिसवाक बहुत ज्यादा लोग करते। लोग समझते कि सुन्नत अदा हो गई, नहीं, ये दांत पिजा रहे हैं खस्सी खाने के लिए। दो मुट्ठी मिट्टी दे करके दस्तरखान पर बैठ गए, मरहूम के दस्तरखान पर बैठ गए। उसका बेटा माइक लेकर के बोला कि आप लोग भी अजीब लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जीते जी तो आपने खबर नहीं लिया, मरने के बाद वो भी दावत खाने के लिए अब आ गए। मैं तो मुसीबत का मारा हूँ, बेटे का बाप हूँ, मरने वाले का बेटा हूँ, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मुझको खाया नहीं जा रहा है, मुसीबत का पहाड़ है, मुझको पिया नहीं जा रहा है, दिन अच्छा नहीं लगता, रात अच्छी नहीं लगती। और एक आप लोग हैं कि आस्तीन चढ़ा करके मुर्गा और मछली खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए हैं। आपसे बढ़ करके बेशरम मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। लीजिए बिस्मिल्लाह कीजिए, जो कुछ मुझे कहना था। अब कौन बेशरम होगा कि जो बैठ करके खाएगा? एक एक करके लाइन ले दिया। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशा गरी है, तो का गोया फिकी सजावट ज्यादा, दुखा गोया फिकी सजावट ज्यादा। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। इंसानियत भागती आज हमसे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को खिलाएंगे, अपना बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। जवानों के हवाले से पैगाम लेकर के आ रहा हूं। सिर्फ एक पैगाम जवानों के लिए लेकर के आ रहा हूं, वो इसलिए कि 2025 खत्म हो रहा है, 2026 शुरू होने वाला, नया साल आने वाला है। नए साल में हमारे जवान नाकाम होते हैं कि कामयाब होते हैं, किधर जाते हैं, किधर से आते हैं, ये नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। कबूलियत की घड़ी है, अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक जवान था, दूसरे जवान से कह रहा था, घर में कुछ नहीं करता है, सिर्फ मोबाइल देखता है, खाने के वक्त में खाना खाता है, हाथ पोंछ करके निकल जाता है, कुछ भी करने वाला है, सिर्फ शेख चिल्ली का ख्वाब देखता है। एक जवान दूसरे जवान से कह रहा है, मेरी राजा की बेटी से शादी होगी। तो दूसरा जवान बोलता, कहाँ राजा भोज, कहाँ गरुआ तेगी, तुम्हारी शादी राजा की बेटी से कैसे होगी? ये जवान कहता है, मेरी तरफ से तो कबूल है, उसकी तरफ से बात नहीं। मेले में बाप लेकर के आया, बेटे को उंगली पकड़ करके लेकर के आया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बचपन को लिखा कि मैं अपने बाप की उंगली पकड़ करके मेले में जब आया तो बाप ने कहा कि बेटा उंगली मत छोड़ना, मेले में भीड़ बहुत है, जैसे ही उंगली छूटेगी मेले में गुम हो जाओगे, मिलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे के हाथ से उंगली छूट गई, बच्चा मेले में गुम हो गया। मिलने के बाद बड़ी मुश्किल से हाथ आया, बाप ने तो तमाचा गाल पर ठोक करके कहा कि बेटा मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, मेले में गुम हो जाओगे,
ये तो चमाचा इसलिए मारा है, बड़ा होकर के अपने बड़े के दामन को मत छोड़ना, वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं इलाहाबाद के। जब उनके बेटे की शादी हो रही थी तो उन्होंने अपने बेटे की शादी में बेटे को गिफ्ट किया खिलौना। तो बेटा सर पकड़ करके बैठ गया, अब्बा ये खिलौना तो बच्चे को दिया जाता है, आप जवान बेटे को दे रहे हो, भरी मजलिस में आपने मुझको रुसवा कर दिया। तो बाप देखिए कैसा बाप हुआ करता था, जो हीरा होता था और हीरा पैदा करता था। तो अकबर इलाहाबादी ने कहा कि बेटा मैं तुमको मेले में लेकर के आया था, जेब में पैसा नहीं था, तुमने खिलौने की जिद किया, मैं हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा अभी पैसा नहीं है, बाद में खरीद करके दे दूंगा, लेकिन तुमने इसरार किया, तुमने जिद किया, और जब मैंने तुमको अपनी मजबूरी बताई तो तुमने मुझसे बोलना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है कि बेटा जवान हुआ है, शादी हो रही है, बचपन की फरमाइश को जवानी के मौके से, शादी के मौके से पूरी कर लेता। और कहा कि बेटा खिलौना इसलिए दिया कि बचपन की जब फरमाइश जवानी में पूरी की जाती है तो आदमी रुसवा हो जाता है। बेटा जवानी में कोई बाप से ऐसी फरमाइश मत करना, जब मरने के बाद खुदा के सामने जाओ तो वहां रुसवा हो जाओ। ये नया साल है, मुर्गी ज्यादा बिकती है, खस्सी ज्यादा बिकता है, गोश्त ज्यादा क्यों बिकता है? चखना के लिए। चखना लिया, दारू पिया, मुबारक हो, मुबारक हो, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठ गए, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठा और उम्मीद लगा करके बैठा है कि 2025 खराब गया, 2026 अच्छा जाएगा। 2025 में भी ऐसा ही किया था जब 24 जा रहा था, अब 2026 में भी यही करने का इरादा है। मैं लिख करके दे रहा हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी देता हूं, जैसे 2025 खराब गया उसी तरह 2026 खराब जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं आपके 2026 को बचाना चाहता हूं। जैसे ही दिसंबर का महीना खत्म हो, रात के ठीक 12 बजे 1 जनवरी नया साल आए, तकिया पर आपका सर हो, 3 मिनट के लिए सोचिएगा, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया था, हमने इंसानियत को कहां तक बचाया, कहां तक गंवाया। 2 मिनट के लिए सोचिएगा, अल्लाह ने मुफ्त में इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया, मैं नाम का मुसलमान हूं या काम का मुसलमान हूं। 3 मिनट के लिए सोचिएगा कि अल्लाह के नबी का उम्मती हूं, पता नहीं अपने किरदार से नबी की शफाअत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 3 मिनट का जायजा लीजिए, जश्न को छोड़ करके दिखाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, 2025 खराब गया, 2026 वसूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेटा दारू नहीं पीता, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बेटा जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा कब तक बचोगे, गलत आदमी के साथ मत बैठो, कब तक आग से बचोगे, धुआं लग जाएगा। तो बेटे को जोश था, होश नहीं था। तो बेटा खफा होकर के बाप से कहता है कि अब्बा आप क्यों परेशान है, मैं शराबी पिता नहीं हूं, शराबी के साथ बैठता हूं, वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि ऐसे नहीं समझेगा। बाप ने कहा कि बेटा जाजपुर जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा लेकर के आ गया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। 1 सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। पेटी बंद किया, 3 दिन के बाद जब खोला तो पूरी पेटी सड़ गई। अब लोहा गर्म था, बाप ने चोट मारा, मौके का चौका मारा। तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा 1 सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे थे न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी
बोतल के दीवाने वो काटेगा, बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बहुत अच्छा जिंदा मजमा। और जवानों के वास्ते में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारे जवान यहाँ से लेकर वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको इस तरह देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं चालाक आदमी हूँ। काली पगड़ी बांध करके बैठा हूँ, दुआ और दम करके बैठा हूँ। लगाइए